क्या आप भी रोहतक के किसी क्षेत्र से हैं और सोच रहे हैं कि आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस नहीं आई, तो हरियाणा सरकार आपके रोहतक क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में ही खास है क्योंकि देश का पहला प्रोजेक्ट आईएमटी रोहतक के खेड़ीसाद के नज़दीकी क्षेत्र से स्टार्ट किया जा रहा है। रोहतक के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा रोहतक इलेक्ट्रिक व्हीकल हब के रूप में एक नए प्लांट की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंदर कुल शुरुआती दौर में 100 एकड़ जमीन यहां पर एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा ली जाएगी, जिसमें 50 एकड़ जमीन को पहले दौर में लिए जाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गीय उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। बड़ी संख्या में इसके अंदर रोजगार भी लोगों को देने का कार्य किया जाएगा। रोहतक इलेक्ट्रिक व्हीकल हब के रूप में इस प्रोजेक्ट के अंदर सरकार पहले दौर में 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट का कार्य करने वाली है, जिसमें देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल हब आईएमटी रोहतक के अंदर विकसित करने का कार्य किया जाएगा, जिसके अंदर पिछले दिनों आईएमटी रोहतक के एमएसएमई टेक्निकल सेंटर के अंदर एक बैठक भी हुई थी, जिसमें इस नए सेंटर का उद्घाटन करने का भी कार्य किया था। अब रोहतक के अंदर इस प्रोजेक्ट को देखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाने का भी काम होगा। यहाँ पर लिथियम बैटरी, टू व्हीलर और उनसे जुड़े हर पार्ट्स को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए 3 वर्ष के अंदर इस पूरे रोहतक इलेक्ट्रिक व्हीकल हब को डेवलप करने का टेंडर भी सरकार और यहाँ पर जो अधिकारी तैनात थे उनके द्वारा कहा गया कि 3 वर्ष के अंदर हरियाणा रोहतक इलेक्ट्रिक व्हीकल हब को बनाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर जो व्यक्ति होंगे उन्हें 100 गज से लेकर के 5 एकड़ तक के प्लॉट्स प्रोवाइड करवाने का भी कार्य किया जाएगा। हरियाणा सरकार की स्कीम के तहत यहाँ पर इनको भारी छूट भी देने का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर लिथियम बैटरी, टू व्हीलर, रिसाइकलिंग जैसे बड़े बड़े कार्य भी किए जाएंगे, जिनमें यहाँ पर रहने वाले कर्मचारियों को ईएसआई की सुविधा, अस्पताल, स्कूल, अपार्टमेंट और ग्रीन बेल्ट का भी खास ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी होंगे, बड़ी संख्या में सरकार द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। लगभग सरकार पहले दौर में 50 एकड़ के एरिया को डेवलप करके लोगों की सुविधा और जन उपयोगिताओं का ध्यान रखते हुए इस नए प्लाट की नींव को रखने का कार्य करने वाली है, जिसके लिए आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटोज शो हो रहे होंगे। उन फोटोज को देखकर भी आप हरियाणा में डेवलप होने वाले इस नए लिथियम बैटरी, कार मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग और साथ में स्कूटी के निर्माण से जुड़े इस नए उद्योग के बारे में हर बारीक अपडेट और जानकारी ले पाएंगे। तो लिथियम बैटरी से जुड़ा प्लांट जो होगा वो क्या रोहतक क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगा, या रोहतक को पहले की तर्ज पर ही एक छोटा सा प्लांट दे करके बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। इसी हरियाणा सरकार रोहतक के अंदर 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट करने वाली है, जिसे हरियाणा सरकार एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू करने का कार्य करने वाली है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गीय उद्योग को डेवलप करने का कार्य करता है, जिसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा सरकार रोहतक के अंदर लगभग 100 एकड़ आईएमटी के एरिया में एक इलेक्ट्रिक हब को डेवलप करने वाली है। ये इलेक्ट्रिक हब खास तौर पर हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने, इलेक्ट्रिक स्कूटियों का निर्माण और यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कल पुर्जों को बढ़ाने का कार्य करेगा, जिसे लिथियम बैटरी प्लांट से जुड़े भी कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। लिथियम बैटरियों को बनाने का कार्य भी रोहतक के इस मिनी इलेक्ट्रिक हब में किया जाएगा। ये देश का पहला एकमात्र इलेक्ट्रिक हब के रूप में रोहतक में इसकी शुरुआत हो चुकी है। रोहतक इलेक्ट्रिक व्हीकल हब के नाम से इसे आने वाले समय में जाना जाएगा और यहाँ पर शुरुआती दौर में 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट का कार्य किया जाने वाला है, जिसे देश का पहला इलेक्ट्रिक हब बनाया गया है। यह एमएसएमई में टेक्निकल सेंटर से इसकी शुरुआत का काम भी किया गया है, जिसमें रोहतक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज से जुड़े काफ़ी उद्योगपति भी शामिल रहे। इस प्रोजेक्ट को 3 वर्ष के अंदर तैयार करने का कार्य किया जाएगा और हरियाणा सरकार की एमएसएमई इकाई के द्वारा इसे तैयार किया जाएगा। यहाँ पर जो उद्योगपति होंगे उन्हें
100 गज से लेकर के और 5 एकड़ तक के प्लॉट प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा, जिसे हरियाणा की एमएसएमई इकाई कुल यहाँ पर बात करें तो 100 एकड़ के आसपास जमीन को अधिग्रहण करने का, यानी कि जमीन को लेने का कार्य करेगी, जो आईएमटी के माध्यम से जमीन को लेने का कार्य करेगी। यहाँ पर छोटे बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने का भी कार्य किया जाएगा, जिसमें हरियाणा सरकार की स्कीम के तहत यहाँ पर रिसाइकल से जुड़ा भी कार्य किया जा सकेगा। हरियाणा सरकार द्वारा ये पहल शुरू की गई है और इसे 3 वर्ष के अंदर आने वाले समय में जो वाहन है वो ज़्यादातर बिजली पर डिपेंड हो जाएंगे। इसके लिए भी लिथियम बैटरी प्लांट की शुरुआत हरियाणा के रोहतक में भी हो सकती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर से जुड़े हर पार्ट को बनाने का काम किया जाएगा, जिसमें कई बड़े बड़े उद्योगपति शामिल रहे और यहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर होंगे उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में यहाँ बड़ी संख्या में उद्योगपति भी इस काम से जुड़ेंगे। यहाँ पर अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट से जुड़ने के लिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हब की डेवलपमेंट का भी कार्य किया जाएगा। यहाँ पर रोड्स की बेहतरीन कनेक्टिविटी और आईएमटी में इलेक्ट्रिक सीवरेज सिस्टम से जुड़ा हर कार्य सरकार द्वारा पहले से ही तैयार किया जा चुका है। इस हब के अंदर जल्द ही प्लॉटों की बोली का भी कार्य किया जाएगा, जिसमें आप 100 गज से लेकर के 5 एकड़ तक के प्लॉट लिथियम बैटरी प्लांट और अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल हब प्लांट के रूप में खरीद सकते हैं।